भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है, बजट घाटा। सीधे शब्दों में सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का फर्क ही घाटा है। भारत जैसे देश में यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं और चुनौतियों का आईना है। दशकों से सरकारें जरूरी खर्चों के लिए कर्ज लेती रही हैं, लेकिन हर कर्ज की एक कीमत होती है। सवाल है, क्या यह कर्ज विकास को बढ़ा रहा है या हम सिर्फ उधार के सहारे जी रहे हैं? जब सरकार ज्यादा कर्ज लेती है तो निजी कंपनियों के लिए निवेश के मौके कम हो जाते हैं। नया पैसा छापने से महंगाई बढ़ती है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। क्या हम तात्कालिक फायदे के लिए दीर्घकालिक स्थिरता को दांव पर लगा रहे हैं? बजट घाटा सिर्फ एक आर्थिक हेडलाइन नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कहानी है। इसे समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है, न कि सिर्फ विशेषज्ञों के लिए। भारत का बजट घाटा कोई नई समस्या नहीं है। आजादी के बाद भारी सरकारी खर्च और कम टैक्स बेस ने असंतुलन की नींव रखी। 80 के दशक में घाटा जीडीपी का 8.5% तक पहुंच गया, जिससे 1991 में गंभीर आर्थिक संकट आया। सुधारों के बाद अनुशासन की कोशिशें हुई, लेकिन खर्च कम करना आसान नहीं था। 2003 में FRBM एक्ट लाया गया, पर 2008 की मंदी और फिर कोविड-19 ने घाटा फिर बढ़ा दिया। महामारी के दौरान सरकार को भारी खर्च करना पड़ा, जिससे घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अब भारत उच्च घाटे की प्रवृत्ति से जूझ रहा है। ये ऐतिहासिक घटनाएं आज भी हमारे आर्थिक फैसलों को प्रभावित करती हैं। घाटा कम करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका या जापान भी भारी घाटा झेलते हैं, तो भारत क्यों चिंता करे? फर्क यह है कि डॉलर वैश्विक रिजर्व मुद्रा है। अमेरिका आसानी से सस्ता कर्ज ले सकता है। भारत के लिए ऐसा नहीं है। हमारा रुपया वैश्विक मुद्रा नहीं है। जब सरकार ज्यादा कर्ज लेती है तो निजी निवेश के लिए पूंजी कम बचती है। इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। इससे ब्याज दरें बढ़ती हैं और आम लोगों व कारोबारियों के लिए लोन महंगा हो जाता है। भारत को अपने कर्ज की टिकाऊपन पर लगातार ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारी वित्तीय जिम्मेदारी पर सवाल उठे तो विदेशी निवेश महंगा और मुश्किल हो सकता है। विदेशी पूंजी बाहर जा सकती है, जिससे रुपया और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। भारत के लिए नियम अलग हैं। हमें सतर्क रहना होगा। बजट घाटा सिर्फ सरकारी दफ्तरों की बात नहीं, यह आपकी जेब पर असर डालता है। जब सरकार घाटा पूरा करने के लिए पैसा छापती है तो महंगाई बढ़ती है। रोजमर्रा की चीजें, खाना, ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई सब महंगी हो जाती हैं। भारी सरकारी कर्ज से निजी कंपनियों को सस्ता लोन नहीं मिलता, जिससे निवेश और नौकरियां घटती हैं। सरकार को ब्याज चुकाने में बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में कम पैसा बचता है। कई बार योजनाओं के लिए फंड कम या देर से मिलता है, जिससे आम लोगों को नुकसान होता है। लगातार घाटा विदेशी निवेश पर निर्भरता बढ़ाता है। अगर विदेशी निवेशक भरोसा खो दें तो रुपया गिर सकता है और महंगाई और बढ़ सकती है। घाटा हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना सकता है, इसलिए यह हर नागरिक की चिंता है। घाटे के नुकसान हैं, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल हो तो यह विकास का इंजन भी बन सकता है। अगर कर्ज से सड़कों, रेलवे, बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट बने तो ये भविष्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। अच्छी सड़कों से कारोबार सस्ता होता है, नए बाजार खुलते हैं और लाखों नौकरियां बनती हैं। ऐसे में घाटा बोझ नहीं, बल्कि निवेश है। मंदी या संकट के समय सरकार का खर्च अर्थव्यवस्था को संभालता है। कोविड-19 और 2008 की मंदी में यही हुआ। सरकार ने खर्च बढ़ाकर गिरावट रोकी। सामाजिक योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी में निवेश भी कर्ज से होता है, जिससे देश की मानव पूंजी मजबूत होती है। असली चुनौती है कर्ज का सही इस्तेमाल। घाटा खत्म करना नहीं, बल्कि उसे उत्पादक और सामाजिक रूप से फायदेमंद बनाना जरूरी है। तभी यह देश के लिए वरदान बन सकता है। आगे का रास्ता संतुलन का है, ना तो फिजूल खर्ची, ना ही जरूरत से ज्यादा सख्ती। सरकार ने घाटा कम करने और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सब्सिडी को बेहतर टारगेट करना और घाटे वाले सरकारी उपक्रमों का निजीकरण भी इसी दिशा में है। लेकिन हर उधार का पैसा समझदारी से खर्च होना चाहिए। भ्रष्टाचार और देरी से बचना होगा। टैक्स नीति स्थिर और निवेश के अनुकूल होनी चाहिए। निर्यात बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहे। भारत का सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का 80% से ज्यादा है। इसे संभालना बड़ी चुनौती है। तेज आर्थिक विकास ही कर्ज के बोझ को कम कर सकता है। घाटा दोधारी तलवार है,
गलत इस्तेमाल से नुकसान, सही इस्तेमाल से विकास। भारत को समझदारी से स्मार्ट घाटा अपनाना होगा ताकि भविष्य मजबूत और समावेशी बने।